गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम लोगों को पार्ट 2 पढ़ाऊँगी हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय कविता। उसका शब्दार्थ बताऊँगी और व्याख्या प्रश्न। मैं जैसे है आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का मार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सांसारिक गतिविधि, जग जीवन मतलब सांसारिक गतिविधि। द्विकृत मतलब तारों को बजाकर स्वर निकालना। सुरा मतलब शराब, स्नेह मतलब प्रेम, यान मतलब पीना, ध्यान करना मतलब परवाह करना, गाते मतलब प्रशंसा करना। इसका मुख्य प्रसंग क्या है, क्या कहना चाहता है इस पंक्ति में कवि। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन और इसमें दुनिया से वे दुखी भी हैं और उसमें रहना भी एक तरह का क्या है बाध्यता है कि उसके बिना समाज के बिना वो रह भी नहीं सकते हैं। इसको ही यहाँ पर इसके जो कवि है बताना चाहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। ये व्याख्या है, घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंझोर कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, मतलब प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। अब आ जाएंगे पंक्ति नंबर 2 में। मैं निज उर के उधार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। उद्गार मतलब दिल के भाव, उपहार मतलब भेंट, भाता मतलब अच्छा लगना स्वप्नों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया, दहा मतलब जला, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर, मौज मतलब लहर। इसका मुख्य प्रसंग में यह हैगा कि किस पाठ से मतलब ये आरोह भाग 2 नाम से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और आत्मपरिचय से अवतरित है, लिया गया है। इसके लेखक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है कि इस संसार में कैसे लोग दो तरह से जीते हैं। व्याख्या। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। अब आ गया 3 नंबर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब उदासी खेद, यत्न मतलब प्रयास, नादान मतलब नासमझ अनाड़ी, दाना मतलब चतुर ज्ञानी, मूर्ख मतलब मूर्ख, जग मतलब संसार, प्रसंग मतलब प्रस्तुत काव्यांश। इसमें अब प्रसंग में ये हैगा
ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित है। भाग 2 आत्म परिचय से संकलित है, लिया गया है। इसके रचयिता कवि है हरिवंश राय बच्चन। और व्याख्या, कवि कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंस आ जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कभी मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख मतलब नादान भी वही होते हैं जो जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अब पंक्ति नंबर 4, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर नाता मतलब संबंध होता है, वैभव मतलब समृद्ध, पग मतलब पैर, रोदन मतलब रोना, राग मतलब प्रेम, आग मतलब जोश, भूमि मतलब राजा, प्रसाद मतलब महल, निछावर मतलब कुर्बान, खंडहर मतलब टूटा हुआ भवन, भाग मतलब हिस्सा। प्रसंग में क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके लिए कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। इसमें जितने भी प्रसंग रहेंगे सभी में द्वंद्वात्मक संबंध ज़्यादा दिखाया जाएगा कि ये जो दुनिया है ये दो तरह से जीती है, एक बाहर से जीती है, एक अंदर से जीती है। तो इस दुनिया में जीने के लिए अपने भी खुद स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा, उसी तरह जीवन जीने के लिए, तभी जी पाएंगे, वरना नहीं। कवि कहते हैं, व्याख्या, कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कभी हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के अनुसार आचार विचार रखता है। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतलवाड़ी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, मतलब उनको प्रेम नहीं मिला है, इसी कारण और भी निराशा है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। पंक्ति नंबर 5, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवान, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निव्दासस लिए फिरता ही, जिसकी सुनकर जैसम झुके लहराए, मैं मरती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ, फूट पड़ा मतलब जोर से रोया, दीवाना मतलब पागल, मादकता मतलब मस्ती, निशेष मतलब संपूर्ण। प्रस्तुत प्रसंग में क्या? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं और इस कविता में कवि अपने जीवन को जीने की शैली बताते हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हैं कि किस प्रकार दोहरी जिंदगी इस संसार में जिया जाता है और उसके लिए और भी लोग मजबूर हो जाते हैं जीने के लिए। व्याख्या, कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है।
वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता? वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। थैंक यू।